और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं आज एक अहम इशू पर, और इशू ये है कि लोग बार बार क्यों गलत लोगों की जानिब राग़िब हो जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, हमें पता भी होता है कि फ़लाँ शख्स जो है ये आदतन ये अच्छा नहीं है और वैसे भी हमारे लिए नुकसानदेह है। एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे किरदार का मालिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। और फिर जो हमारा रिश्ता है शादी के बाद भी अक्सर ऐसे इश्यूज़ देखने में आते हैं। अलहदगी वक्ती तौर पे हो जाती है, नाराज़गी भी हो जाती है, अलग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी वापस जी क्या इकट्ठे हो गए हैं, सुलह हो गई है, फिर साथ होते हैं, फिर पता चलता है उन्हीं आदतों का वही इश्यूज़ जो हैं वो आपको फेस करना पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, तो फिर आप अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। तो बजाय इसके कि आप कोई अच्छा बेहतरीन डिसीजन लें, समझदारी का मुजाहरा करें, ऐसा क्यों होता है? हमारे जहनी हमारे साथ कोई मसला होता है या वो शख्स हमें ट्रैप करने में माहिर होता है, उसके पास ऐसा कोई हुनर होता है कि हमें हर बार वो ट्रैप कर लेता है। ये क्या है कि मतलब जज्बाती ज़ख्मों को दोबारा हम अपने खुद ताज़ा करते हैं और हमें पता है कि नेगेटिव है वो आदमी, हमारे लिए सही नहीं है, और हम बार बार उसके पास चले जाते हैं। माहिर नफ्सियात इस बारे में क्या कहते हैं? नफ्सियात की दुनिया में ऐसे शख्स को वो जहनी तौर पर ठीक नहीं होता है या जो बार बार अट्रैक्ट होने वाला है उसके जहन में कोई मसला चल रहा होता है। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। तो हमारे साथ जी मारूफ माहिर नफ्सियात फ़तीहा अशरफ साहिबा आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। फ़तीहा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़ा ही एक अहम ये पॉइंट है, अहम मसला है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप माहिर नफ्सियात हैं, क्या समझती हैं आप, इसमें गलती उसकी है जो बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, या वो गलत है इंसान जो बार बार उसको ट्रैप करने में या कुछ ऐसा करने में कि वो वापस उसके पास चला जाता है? क्या चीज़ गलती जो है वो अनहेल्दी अटैचमेंट की है। अनहेल्दी अटैचमेंट क्या है? आप किसी मतलब के वो दोनों ही गलत नहीं है। बिल्कुल, आप किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मैं जो है अपने आप को मार दूंगी। अनहेल्दी अटैचमेंट। और हेल्दी अटैचमेंट क्या है? आप किसी के साथ अटैच तो हो रहे हैं लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को जो है वो माइनस नहीं करते। अगर आप किसी के साथ अटैच भी होते हैं तो अपनी पर्सनालिटी का हमेशा ख्याल रखें। अनहेल्दी अटैच नहीं होना। जब भी आप किसी से अनहेल्दी एडिक्शन कह लें उसको, है ना, एडिक्शन हो जाती है, आपको उसकी अटैचमेंट की आदत हो जाती है कि अगर ये बात करेगा तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। एडिक्शन नहीं होने देनी आप। बिल्कुल, अगर ये बात नहीं करेगा तो मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा, ये मेरा मूड स्पॉइल करने में माहिर है। आजकल जो इश्यूज है ना यही चल रहे हैं कपल्स के, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्लिनिक पे जितने भी आते हैं उनके यही है, अनहेल्दी अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट जो है वो भी अनहेल्दी साइड पे गया है। फिर फिजिकल रिलेशन कॉमन है, फिर जो रिलेशनशिप की आजकल टाइप है, लिविंग रिलेशनशिप, घोस्टिंग वगैरह। हमारे भी होता है ये यही तो कॉमन है आजकल। घोस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल लिविंग रिलेशनशिप होता है। वैसे इस तरह केसेस आते हैं कि वो आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, प्रॉब्लम, सिचुएशनलशिप, लिविंग, यही। और घोस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसमें यही होता है कि आप अपने पार्टनर को बगैर किसी वजह के छोड़ देते हो। पहले आप उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, बाद में कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने उसको छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, साइलेंट। कुछ दिन बाद फिर वापस आ गए हो, वैसे ही अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको, सब कुछ, फिर छोड़ दिया। कि ये क्या है? घोस्टिंग की टाइप है कि बार बार उसको जो है मैनिपुलेट कर रहे हो। कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है, एम छोड़ दिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा। नहीं तो फिर वो जो छोड़ने वाला है वो जहनी तौर पे बीमार हुआ ना, फिर वो नॉर्मल इंसान तो नहीं है जो बिला वजह किसी को छोड़ के चला जाता है। और कोई वजह भी नहीं बनी, अपना मूड है, अपनी मर्जी है, तो फिर वापस आ जाता है। फिर वापस आ जाता है और कोई वजह भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। और सेकंड पर्सन जो है वो उसको उतना ही वार्म वेलकम करता है। ये बात गलत है कि आप क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो क्यों इस तरह कर रहे हो? आप उसको छोड़ दें। आप उसको छोड़ें। वो तो आपको कर रहा है, वो तो आपके साथ खेल रहा है, वो तो आपको अटैचमेंट पे अटैचमेंट कर रहा है कि हाँ मैं इसको ये कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं उसको छोड़? तो फिर ये जो अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, इंसान के रिश्तों को किस तरह से ये इंतखाब करने में कोई प्रॉब्लम होती है? हमारे साथ क्या मसला क्या चल रहा होता है कि हम या हमें इतनी ज़्यादा अटेंशन सारी ज़िंदगी मिली नहीं होती है पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से, अपने करीबी रिश्तों की तरफ से, कि हम बाहर वो ढूंढने के लिए फिर उस नेगेटिव आदमी के पास बार बार जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने पेरेंट्स की बात की, वालिदैन जो है वो बचपन से ही बच्चों को जो है वो अटैचमेंट के बारे में बताते हैं। अब कुछ लोग, आपने अक्सर एक टर्म सुनी थी मामास बॉय का,
वर्ड काफी ज्यादा कॉमन था। अभी भी सुनते हैं। जैसे कि वो डॉक्टर नबीहा के केस में भी उन्होंने कहा था कि हारिस जो है वो मोमस बॉय है, फेमस लोगों के बारे में बता रही हूँ। तो इसके अलावा काफी ज्यादा इस तरह के और केसेस है, मैं नाम नहीं लूंगी। तो इसमें अटैचमेंट में यही होता है कि अगर आप किसी के साथ अटैच हैं तो हेल्दी अटैचमेंट हो। अब पेरेंट्स जो हैं अगर वो बच्चों के साथ अटैच नहीं हो रहे तो डेफिनेटली बच्चों ने अपनी अटैचमेंट किसी के साथ तो शो करनी है। तो वो जिसके साथ शो करते हैं तो वो उनका सका नहीं होता। रिलेशनशिप में जब भी कोई तीसरा आ जाता है तो वो कभी भी आपका सगा नहीं होता। वो हमेशा आपको जो है वो भटकाने की और दूर करने की कोशिश करता है। हाँ। इसीलिए आप बच्चों को सब कुछ देते हैं तो अपने साथ अटैच भी रखें, उनको और वक्त भी दें। आपने फतिहा देखा है जो केसेस जो बच्चे घर से भाग के, खासतौर पे जो लड़कियां जो शादियां कर लेती हैं, जो घर छोड़ के चली जाती हैं, पेरेंट्स की एंटी चली जाती हैं, उनमें ज्यादातर यही केसेस होते हैं ना? ऐसा ही केसेस होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उनको वक्त नहीं दिया, बहुत ज्यादा सख्ती दी है। मोबाइल फोन नहीं यूज करना, बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। फिर उनको थोड़ी सी आज़ादी जब मिलती है, थोड़ी सी किसी की सपोर्ट मिलती है, कोई उनकी तारीफ करता है, तो वो इसी चीज़ को जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती हैं कि इसने मेरी केयर की है, इसने मुझे वक्त दिया। ऐसा एक केस आया था क्लिनिक पे मेरे पास। जब उसकी हिस्ट्री ली तो उस हिस्ट्री लेने के बाद मुझे पता लगा कि वो लड़की जो थी वो थी कोई 18 साल की, और कहती मेरे वालिदा ने कभी मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया। ये पहला शख्स था जिसने मुझे अंडरस्टैंड किया, मेरे साथ चला, मुझे समझा, सपोर्ट करता होगा, सपोर्ट किया, मेरी केयर किया, और उसकी बातें सुनता होगा, उसको प्यार अटेंशन देता होगा। बिल्कुल, उसकी केयर की, उसकी तारीफ की। आपको पता है लड़कियां तारीफ के पीछे पागल होती हैं। नहीं, खैर लड़के भी होते हैं, मैं लड़कियों को तो नहीं ब्लेम करूंगी, मैं दोनों ही ब्लेम करूं। लड़के भी आजकल लड़के भी हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं कुछ। बिल्कुल। तो उसकी वजह से उस लड़की को क्या एक अलग सी लाइमलाइट दिखाई गई। जब वो उसको रियलिटी में नहीं मिली तो फिर यही था कि वो तो चंद दिन की थी। गलत शख्स का इंतखाब उसने इसी चीज में कर लिया। उम्र भी उसकी कम थी, उसको नहीं पता था कि क्या है, किस तरह है, और बाद में इन्हीं चीजों का नुकसान चली गई बेचारी। हाँ, ये मैं कहती हूँ घर वालों की कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। आप इतनी स्पेस क्यों देते हैं अपने बच्चे को कि कोई और उसको ट्रैप कर लेना? और इतनी सख्त बच्चा तो बेचारा मासूम होता है, और आप वो जानवर का जैसे बच्चा होता है, जानवर को जो प्यार करेगा वो उसी के पास जाएगा, जो उसको मारेगा, जो उससे दूर करेगा खुद से। तो इंसान भी तो किसी तरह, बल्कि इंसान में कितने ज्यादा आपको मोहब्बत और तवज्जो। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी अपनी इतनी सख्त पेरेंटिंग ना करें कि बच्चे आपसे दूर जाएं, है ना? हमेशा जो है वो बच्चों के दोस्त बने, उनसे सीखें, क्योंकि आजकल तो केसेस भी इतने ज्यादा है, रेप केसेस इतने ज्यादा है, बच्चे आपसे बात नहीं शेयर कर पाते। तो कम से कम इतना जो है वो आपका लेवल हो कि बच्चे आसानी से अपनी बात जो है अपने वालिदैन से कह सके। मीन्स के बचपन के जो हमारे तजुर्बात हैं वो हमारे बालिग रिश्तों के इंतखाब पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। बचपन के जो आपके ट्रॉमा होते हैं कि लाइक अगर मदर और फादर में किसी की डेथ हो गई है, सेपरेशन हो गई है, तो फिर बच्चे जो है वो किसके साथ रह रहे हैं? मदर के साथ रह रहे हैं या फादर के साथ? अगर मदर ने दूसरी शादी कर ली है तो फिर बच्चों की अटैचमेंट और चेंज हो जाती है कि मदर जो है वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई है, हम कहाँ जाएं? तो वो किसी ना किसी शख्स को ढूंढते। फिर ऐसे शख्स को ना कहीं अपनी एडल्ट लाइफ में भी ना एक पर्सन की जरूरत होती है। अगर उसका पार्टनर बिजी है तो फिर वो कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं ना कहीं किसी और के पास जाता हूँ। फिर वो किसी और के पास जाता है, क्योंकि अगर उसकी कोई नहीं सुनता, कोई उसको अटैच नहीं देता, कोई उसको अटेंशन नहीं देता, तो उसे एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, उसको पैनिक अटैक होते हैं कि मुझे जो है किसी ना किसी शख्स की जरूरत है जो मुझे सुने, जो मेरे साथ रहे। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप का आपने हमें बताया, और बाकी जो क्या पता नहीं कौन कौन से सिचुएशनलशिप और क्या है, ओपन रिलेशनशिप, क्या नाम आ गए। अच्छा, आगे इनके सब टाइप्स भी हैं आगे, जैसे शुगर डैडी, शुगर सन, शुगर मम्मीज, अस्तगफिरुल्लाह, ये आगे टर्म्स हैं। बेराहरवी की तरफ जा रहा है माशरा। और इसमें मैं कहती हूँ दिल्ली के, अगर मैं आपको बताऊं ना, पिछले लास्ट मंथ में जो मैंने केसेस देखे हैं ना, यही थे दिल्ली के यही पेशेंट्स। और मुझे उनकी स्टोरी अच्छा कोई बताता। अच्छा, आते हैं शुगर डैडी भी आते हैं शुगर मम्मीज, पेशेंट्स, मम्मीज आते हैं, शुगर मम्मीज आते हैं, शुगर सन, छोटे छोटे बच्चे रखे होते हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। नींद नहीं आ रही, हेडेक है, हस्बैंड कहाँ पे, आउट ऑफ कंट्री में, आप क्या करती हैं? एक शुगर सन है मेरा, वो करता है मेरा ख्याल धड़ल्ले से। और शुगर डैडी जो है उन्हें कोई ना कोई अटेंशन के लिए लड़की चाहिए होती है, तो फिर वो ऐसी लड़की का इंतखाब करते हैं कि जो उनको अटेंशन दे, जो उनके आगे पीछे चले, और वो उसको जो है वो शो ऑफ मनी करते हैं। यही वजह होती है और चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है, यही चलते हैं। और ये हमारे मुल्क में हो रहा है। एंड इट्स स्ट्रेंज, मतलब मैं बल्कि स्ट्रेंज क्या यूज करें, इसीलिए तो मैं कहती हूँ वेरी डेंजरस कि हमें पेरेंट्स को कितना, मतलब
कितना ख्याल रखने की जरूरत है अपने इर्द गिर्द, अपने छोटे बहन भाइयों पे, अपने भतीजे भतीजियों पे, क्योंकि उस एज में वो जो शुगर डैडी होती हैं उस एज में होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, कि दौलत भी है, लेकिन क्या अटेंशन के लिए कोई ना कोई चाहिए, बच्ची नहीं होती, तो वो पैसा फेंकते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप अकेली क्यों आई हैं, आप इन ड्राइव पे आई हैं, आप ये पैसे रखे ना, आपको जो है वो महंगी गाड़ियों से उतरना, अच्छे ड्रेसेस लेना, यूनिवर्सिटी की, अच्छा आप फीस कैसे देंगी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। जब वो उनको इस तरह की ऑफर्स करवाई जाती हैं, अच्छा आप ये फ़ोन लेना, तो उनको यही लगता है कि हाँ ये हमारा ठीक है, यही हमारा सक है। तो फिर वो आते हैं शुगर डैडी जब उनको बच्चियां छोड़ के चली जाती हैं, या वो लड़कियां आती हैं, चले जाती वो लड़कियां आती हैं। लड़कियां क्या कहती हैं, क्या उनको कॉम्प्लिकेशंस बाद में क्या होती हैं? यही कि मतलब उनके भी अपने होते हैं, डेफिनेटली वो एक प्रोसेस से गुजर के आई होती है, तो उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, वो आती हैं रिलेशनशिप के इश्यूज के बाद, कुछ के जो है काफ़ी टाइम से लिविंग रिलेशनशिप भी चल रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा होता, डिप्रेशन में होती है। माय गॉड। मीन्स के अपने बच्चों को आपने ऐसे ही रखना है जैसे कुछ छोटा सा वो चूजा नहीं होता है, उस तरह से आपने इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल रिलेशनशिप जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का रह गया, इंटर्नशिप्स फिर 6 माह की होती हैं, कि इतना छोटा रह गया, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही है। और देखिए हम जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, दीन इस्लाम में इसीलिए कहा गया है कि लड़का लड़की जैसे बालिग हों या एक सर्टन एज को पहुंचे तो उनकी शादी करते हैं। और मैं कहती हूँ कि बेस्ट तरीका है अपने बच्चों को बचाने का कि आप उनकी शादियाँ कर दो, उनकी मर्जी से करो, मर्जी से समझदारी से करो। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को खुदा न खासा कोई गलत फैसले करें। क्या इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, और फिर उसमें देखो ना, उसमें इतना ज़्यादा कंपैरिजन आ गया बहुत कि वो हर चीज तो सोशल मीडिया से शुरू होती है, गलत करने को तैयार है। किया सोशल मीडिया पे, शादी हो रही है सोशल मीडिया पे, डिवोर्स दिया वो भी सोशल मीडिया पे, कि हर चीज तो सोशल मीडिया से शुरू हुई है और सोशल मीडिया पे ही खत्म। तो फिर लोगों के दिमाग में भी यही होता है कि अगर उसके पास ये सब है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास अच्छा फोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। गलत तरीके से सही तरीके से वो नहीं जानते, लेकिन वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इंसान को कैसे मालूम हो कि वो मोहब्बत में है, ये सिर्फ जज्बाती तौर पर वाबस्ता है? वो एक क्रश होता है ना, है ना, और बाद में कितनी शर्मिंदगी होती है ना, वो अपनी हरकतें, अपना किया हुआ सोच सोच के कि यार मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी या हो गया था और मैं इतना एक्सट्रीम चला गया था, तो बाद में उसी बंदे के सामने जब आप जाते हो तो कितना अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखे, बिल्कुल, और हर पर्सन ना अपनी कहानी में सच्चा था कि डॉक्टर मुझे ना उसी ने छोड़ा, कि अपने आप को मजलूम शो कर रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक था, उसने मुझे छोड़ा, वो रेड फ्लैग था, वो टॉक्सिक था। लेकिन फिर जब मैंने उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट की ना, फिर मुझे पता लगा ये टॉक्सिक है। ये बात बात पे उसका फ़ोन चेक करती थी, ये बात बात पे कहती थी उससे बात ना करो, ये ना करो, माँ से बात क्यों कर रहे हो, मेरे तक रहो। ये सारी चीज़ें जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। अब अगर बात करें कि जेलसी की, जेलसी एक हद तक तो ठीक है, इनसिक्योरिटी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बीमारी है। बात बात पे आप कह रहे हो मुझे लोकेशन सेंड करो, मुझे जो है कॉल करो, तो फिर क्या, ये वीडियो कॉल कर देते हैं बिल्कुल चेक करने के लिए, इनसिक्योरिटी है, कहाँ पे हो, किसके साथ है, ये चीज़ें गलत हैं। ये जो है वो ज़हनी बीमारी है, इसका जो है वो इलाज करवाया जाए। इसके इलाज आप खुद भी बीमार होंगे और अपने साथ वाली पार्टनर को भी बीमार कर देंगे। इसीलिए अगर आपके पार्टनर में या किसी में भी ऐसी चीज है ना, तो उसका ट्रीटमेंट के बगैर आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। और बाद में यही कसूर निकाला जाता है सामने वाला ही गलत था। हर कहानी में अपने आप को ही लोग सच्चा करते हैं कि मैं ही ठीक था, मेरे साथ ही गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, कभी इस तरह का कोई केस आया है कि वक्ती तौर पर जिसमें क्रश कह रही थी, कोई इतना अच्छा लगने लग जाता है कि आप खुद उसकी तरफ जाते हो, उसको आप खुद जाके प्रपोज करते हो, है ना, अप्रोच करते हो, और सारा सिलसिला चल पड़ता है, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझसे गलत हुआ है, और यू नो तो आप पीछे हटना चाहते हो, तो वो फिर आपको पीछे नहीं हटने देता। इस तरह के केसेस भी आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कुछ इस तरह के भी आते हैं कि लाइक पहले वो उसके लिए पागल थे, लेकिन जब हासिल कर लिया जाता है तब उसकी कदर नहीं है। हासिल की कदर नहीं होती, और अगर कोई चीज नहीं मिल रही तब आप उसके लिए बहुत है, कहते हैं मोहब्बत हासिल नहीं होती तो उसकी ज्यादा कदर होती है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आज वो पर्सन मेरी लाइफ में होता तो लाइफ ऐसे होती। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत हमेशा ला हासिल होनी चाहिए ताकि उसकी वैल्यू, उसकी कदर है। अब कोई चीज आपने हासिल कर ली, और ये हमें एक डॉक्टर कह रही है जिंदगी में डॉक्टर कम और ना ज़ाहिर इंसान है, जज्बात है, लोगों के यही है होती हैं। हाँ। अब रिलेशनशिप में यही उन्हें कहा जाता है कि जो चीज आपको नहीं मिलती ना उसकी आपको ज्यादा कदर होती है, जो चीज आपको मिल जाती है आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइमलाइट खत्म हो जाती है। आप जब रियलिटी की तरफ आते हैं फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर आपका दिल भर जाता है
फिर आपको लगता है कि मैंने 10 साल अहमियत का इंतजार किया, फिर आपको कोई और पसंद आ जाता है, फिर आप अपने साथ उस पर्सन को ज्यादा इग्नोर करते हो। मतलब जगह कभी खाली नहीं रहती है ना, वो फिल हो जाती है, फिल हो जाती है, बेशक मर्द हो या औरत हो। हाँ, इसलिए जल्दबाजी मत करें, आप जगह को खाली रहने दें। हाँ, आप ये कह रही हैं, नहीं खैर ये गलत बात हो जाएगी। अच्छा, क्या कम खुद एतमादी इंसान को गैर सेहतमंद रिश्तों के लिए रोके रखती है? मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मतलब कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी में, आपके अंदर कोई कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ भी कोई अच्छा सहारा ढूंढते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ढूंढते हैं, तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, खुद एतमादी का ये भी कह सकते हैं कि किसी के साथ यूं ही अटैच हो जाना। कुछ लोग वाकई ही अटेंशन सीकर होते हैं कि उनको यही चाहिए होता है कि ना किसी के साथ अटैच हो जाऊं, कि मैं जो है अपनी किसी के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लूं, कोई मिल जाए किसी के साथ, जो है उनमें यही चीज़ होती है। उनको कॉन्फिडेंस उनका यही कम होता है कि उनको यही लगता है कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ अटैच होगा तभी मैं ज़िंदगी में मूव ऑन कर पाऊंगी, तभी मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। इन लोगों के लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने जो है वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, सेल्फ लव करें। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन आपको हर्ट कर देगा। हर वक्त किसी के लिए 24/7 अवेलेबल ना हो। कोई आपको तभी हर्ट करता है अगर आप किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल है, इसीलिए इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल होना वो नहीं है। मतलब ऑलवेज, मतलब यस ना करें आप, सब नो कहना सीखें, नो का भी अपनी जिंदगी में वो लेके आए साइन। अच्छा, रेड फ्लैग नजर आने के बावजूद कुछ लोग रिश्ता खत्म नहीं कर पाते हैं ना, और खासतौर पे शादीशुदा कितने टॉक्सिक कुछ रिलेशनशिप होते हैं कि आपको पता होता है कि नहीं ऐसे ही सारी जिंदगी गुजरनी है, लेकिन फिर भी लोग गुजार रहे होते हैं। आपने शादीशुदा की बात की तो मैं वही कहूँगी कि एक आया कपल, उनकी शादी को भी तकरीबन 10-12 साल हो गए थे। 10-12 साल? हाँ, तो वो यही कहते थे कि बच्चों की वजह से रिलेशनशिप चल रहा है। उसका हस्बैंड के ना क्लियर वर्ड थे कि मैं अपनी बेगम की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, सिर्फ बच्चों की वजह से चल रहे हैं। देख रहा हूँ। हाँ, कि बच्चों की वजह से चल रहे हैं या फैमिली की वजह से चल रहे हैं, कि फैमिली के जो है वो टर्म्स थे, फैमिली में शादी हुई थी, अगर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करता हूँ तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उनकी शादी को इतने टाइम होने के बाद उसने मुझे बताया कि पिछले चंद सालों से हमारा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है हस्बैंड तो बाहर बना लेगा, बेचारी जो घर में रहती है वो क्या करेगी? उसका पता नहीं है। हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम, उसके लिए ज़्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि फिर मर्द जाके बाहर मुंह मार लेते हैं। बिल्कुल, उसके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स इसी तरह बनते हैं ना, इसीलिए बनते हैं। औरत फिर पागल हो जाती है, मेंटली सिक हो जाती है। लेकिन उसमें उसकी भी गलती थी। अगर आप किसी के साथ कोई बदतमीजी करते हो तो मर्द जो है वो कभी भी बदतमीज औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदसूरत औरत से तो इश्क कर सकता है, लेकिन बदतमीज औरत से नहीं कर सकता। बदतमीजी तो फिर किसी कदर भी बर्दाश्त नहीं है। आप घर में अगर आपका कोई पार्टनर आया, आपका मेल पार्टनर आया और आपके जो है वो गंदी है, बदबू आ रही है, तो कोई आपके पास क्यों जाएगा? ये सारी मतलब वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती थी, जिसकी वजह से भी उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज थे। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगी, आप बदतमीजी कर रही हैं, सबर के नहीं रहेंगे। जैसे आप जॉब पे जाती हैं, अपनी बाकी ड्यूटीज जाती हैं, या घरेलू खवातीन ऑफिस आने के लिए हम लोग कितना तैयार होते हैं, हमने बाहर जाना होता है, हम कितना तैयार होते हैं, हम ऐसे नए ड्रेसेस, हर चीज, और हेयर स्टाइलिंग का, मेकअप का, ठीक है, मैचिंग का, तो अपने हस्बैंड के लिए क्यों नहीं? यही तो सोचना चाहिए उसके लिए। कुछ आप ऑफिस से आने का टाइम हो, हम वो या फिर ये कह देते हैं कि अब शादी को इतना टाइम गुजर गया। शादी के टाइम के बाद ही तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पहले टाइम में तो खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन बाद में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। वही एक कपल कह रहा था, कहती मुझे लगा था कि शायद ये सब इजी है, ये सब आसान नहीं है, बाद में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, और मीन्स के मियाँ बीवी के रिश्ते में औरत जो है उस पर सबसे आपकी अहम जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपने शौहर को, जहाँ पे उसकी खिदमत गुजारी में अपनी लाइफ आप पूरा उसको टाइम दे रही हैं, तो वहाँ पे अपने आप को भी टाइम दें। आप जितना ज़्यादा ग्रूम होंगी, है ना, जितनी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी होंगी आपका हस्बैंड। बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो सबसे अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। और सबसे बढ़कर ये भी चीज़ है कि जहाँ आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, वहाँ अपनी ज़ुबान का भी। अगर आप हर टाइम उसको तू मैं करके बुलाएंगे, लड़े मत, हाँ, तो वो किस तरह बर्दाश्त करेगा? अच्छा, वैसे ये नोटिस किया है, अगर किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं है, आपसे अगर कुछ छोटी सी गलती हो जाती है ना, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, तो आप अगर एक्सक्यूज़ कर लेते हैं तो इससे वो बड़ी बड़े मसले जो है वो हल हो जाते हैं। अगर मैं वही हमेशा कहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हर रिश्ता ही होता है, वालिदैन का हो, बहन भाइयों का हो, उनको हम फ़ौरन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मियाँ बीवी में अच्छा मैं ही क्यों करूँ, वो भी तो कर सकता है। पहले रिलेशनशिप कुछ और था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का था। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो वो 3 लफ्ज़ों से बनता है और 3 लफ्ज़ों पे ही ख़त्म हो जाता है। उसकी बस इतनी सी है इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन 3 लफ्ज़ों को ही अपने साथ जोड़ें कि हाँ मैं ही पहल कर लूँ, फिर क्या है,
तो कुछ नहीं होता। अब मतलब अपनी मैं को, अपनी अना को जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया आपने, ज़बरदस्त, कि 3 लफ्ज़ों से शुरू होने वाला रिश्ता ऐसे ही जो है, है। क्योंकि पूछा जाता है ना 3 बार आपकी मर्ज़ी आपसे पूछी जाती है जब आप निकाह के बंधन 3 में लफ्ज़ बनते पे हैं। ही ये ख़त्म हो और फिर जाता है। खुदा न खासा अल्लाह ना करे जब आप अलहदगी होती है तो 3 ही लफ्ज़ वो आपको 3 ही नोटिस भिजवाए जाते हैं और 3 ही लफ्ज़ अदा किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया Thank डॉक्टर you. फतीहा आपके आने के लिए।